ईडी ऑफिस के लिए रवाना हो चुकी हैं के कविता, जहां उनसे पूछताछ होनी है। 11 बजे उनको बुलाया गया था और दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से आज ही सवाल जवाब होने हैं। ईडी की सवालों की फहरिस्त पूरी तरह से तैयार। दिल्ली में हलचल और ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुई कविता और उनके पिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी मौजूद हैं दिल्ली में ही। कल स्पेशल विमान के जरिए वो पहुंचे थे दिल्ली और साथ ही उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन के कविता का कहना है कि वो जांच एजेंसियों के पूरी सहयोग करेंगे। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब के कविता निकल रही हैं ईडी दफ्तर के लिए, दिल्ली हेड ऑफिस प्रवर्तन निदेशालय के लिए रवाना हो गई हैं। और के कविता का कम से कम 3 लोगों ने नाम लिया है और कड़ियां जुड़ रही हैं। चलिए मिलन शर्मा का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मिलन, क्या तस्वीरें हैं? आप तस्वीरों को भी दिखाएं और जानकारी भी दर्शकों को साझा करें। देखिए, इस वक्त मैं कविता के घर के बाहर ही मौजूद हूं, लेकिन यहां से बस कुछ ही मिनटों पहले कविता निकली हैं और एक एक करके जो उनके समर्थक हैं वो सारे यहां पर घर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समर्थक बाहर आए भी, महिलाओं के यहां पर महिलाएं बहुत सारी खड़ी हुई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और यहां पर तेलंगाना पुलिस सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात है। ये इनको इन बैरिकेड से बाहर आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग यहां बाहर पहुंच गए हैं, लेकिन पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कविता के समर्थकों को रोका जाए और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है घर के बाहर पुलिस के सामने। ज्यादातर इनमें महिलाएं हैं। याद होगा आपको कि कल ही के वक्त कविता ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर एक बहुत बड़ा धरना भी किया था। ये सारी कविता के समर्थक हैं और इनका यही कहना है कि वो निर्दोष है। लेकिन बाहर आप देखें तो कई समर्थक जो हैं बाहर भी आ चुके हैं और वो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दूरी है यहाँ से ईडी दफ्तर की। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें, को बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। मिलन, आप नजर बनाकर रखें, आपका फौरन हम रुक करेंगे और अपडेट हासिल करने के लिए मुनीश पांडे का रुक कर लेते हैं। ईडी दफ्तर के पास उनकी मौजूदगी है। मुनीश, आवाज के पास तो हलचल है और के कविता हमें नजर आ रही है, शायद पहुंच चुके हैं। मुनीश, जानकारी। और इस मुस्कान का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि एक लंबा दिन के कविता के लिए होने वाला है। मैं आपको प्रक्रिया यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, कविता यहाँ पर पहुंची हुई है। ये ईडी मुख्यालय का गेट नंबर 3 है और यहाँ पर जो के कविता है उनको गेट नंबर 3 से एक पास लेना होगा और पास लेने के बाद कविता जो है उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो पास लेना होगा। पास लेकर गेट नंबर 3 से वो ईडी के दफ्तर में जाएंगे और धारा 50 सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत के कविता से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। तो एक लंबा दिन जरूर के कविता के लिए होने वाला है। आशुतोष, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो एक लंबा दिन जरूर से आज होगा के कविता के लिए, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि इस मामले में न सिर्फ वो के कविता से पूछताछ करेंगे, बल्कि उनका आमना सामना भी कई लोगों से कराया जा सकता है। आपको हम दूसरी तरफ से भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको देखिए, ईडी का मुख्यालय है ये और ईडी मुख्यालय के ठीक सामने गेट नंबर 3 है और इसी गेट नंबर 3 से कविता की एंट्री होगी। आप देख सकते हैं वहां पर कि के कविता जो है अभी के लिए फिलहाल जो पास लेना, एक प्रक्रिया होती है कि अगर किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो उन्हें समन की कॉपी दिखानी पड़ती है और समन की कॉपी दिखाने के बाद उन्हें ईडी के दफ्तर में अंदर जाना होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन के कविता के लिए। के कविता ने कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, लेकिन 2 दिन से वो लगातार ईडी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर निशाना साध रही हैं कि दरअसल 2024 को मद्देनजर रखते हुए के कविता कहीं ना कहीं के कविता को परेशान किया जा रहा है। लेकिन के कविता को लेकर ईडी का ये कहना है कि उनके खिलाफ में पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में उन्होंने के कविता के कथित रूप से एक करीबी अरुण पिल्लई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी होने के बाद में ईडी के कविता का आमना सामना अरुण पिल्लई से कराना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक क्या मुनीश संभव है कि मनीष सिसोदिया से भी आमने सामने बिठाकर के कविता की पूछताछ ईडी करा सकती हो? ईडी पूछताछ के बाद, ईडी से पूछताछ के बाद में वापस घर पर जाती हैं या फिर ईडी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करता है? आशुतोष, मनीष, आप तक हमारी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो क्या ये मुनासिब है, जिसे सूत्र बता रहे हैं कि के कविता और मनीष सिसोदिया भी आमने सामने हो सकते हैं, उनसे पूछताछ करा सकती है आमने सामने बिठाकर ईडी?
सर उधर ही चले, चलो यहाँ पे आओ। चलिए मुनीश का हम दोबारा संपर्क करेंगे। शराब घोटाले में कविता की ईडी में पेशी है और इसके लिए वो पहुंच चुके हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि गेट नंबर 3 से वो आगे निकली, और जब घर से निकली चेहरे पर मुस्कान जरूर थे, समर्थक भी वहां पर पहुंचे, अच्छी खासी तादाद महिलाओं की भी वहां पर संख्या नजर आ रही है, लेकिन ईडी में उनकी पेशी है, वो पहुंच चुकी हैं। अब लंबे चौड़ी पूरी तैयारी ईडी की तरफ से। मुनीश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मुनीश, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो और जानकारी बताएं, क्योंकि जिस तरह से 3 लोगों ने कम से कम नाम लिए हैं कि कविता का इस पूरे मामले में जिनकी संलिप्तता थी, जिनकी भूमिका बताई जा रही है, इसलिए उनकी परेशानी यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई। मुनीश, चलिए हम दोबारा रुक करेंगे मुनीश का, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, प्रवर्तन निदेशालय हेडक्वार्टर की तस्वीर है, दिल्ली स्थित ईडी की ये कार्यालय, और वहीं पर पहुंची हुई भारी बंदोबस्त है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। के कविता से पूछताछ अभी वहां पर होनी है और पहुंच चुकी हैं इसके लिए के कविता, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम, मुख्यमंत्री, उनकी बेटी, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। जब घर से निकली तो चेहरे पर मुस्कान लिए हुए निकली, ईडी में उनकी पेशी हो चुकी है, पहुंच चुकी है, और थोड़ी देर में बस पूछताछ शुरू होने वाली है, और लंबे चौड़े सवाल तैयार किए गए ईडी की तरफ से। हो सकता है कि आज का दिन काफी हेक्टिक, काफी लंबा रह सकता है के कविता के लिए, क्योंकि मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलबत्ता यहां से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि कई लोगों ने उनका नाम भी ले लिया है, और ईडी का भी दावा है, ईडी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। और के चंद्रशेखर राव कल ही आ गए थे दिल्ली और कहते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन के कविता का कहना है कि हम जांच एजेंसियों का सहयोग करेंगे। और इसी बीच ईडी में उनकी पेशी हो चुकी है। शराब घोटाला ये पूरा मामला, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, और उनसे भी पूछताछ, ईडी का शिकंजा उन पर भी कसता हुआ, और बहुत मुमकिन है कि के कविता और मनीष सिसोदिया को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करे। तो शराब घोटाले में के कविता से ईडी की ये पूछताछ, और उसी के लिए पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर के कविता। जब आवाज से निकली तो समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए हालांकि जरूर निकली थी, लेकिन अब मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई।